हेलो एवरीवन। आंटी खौर को जैसे ही पाई के घर बिकने का पता चला था वो फ़ौरन से उसे लेने पहुंच आई थी। साथ ही साथ उन्होंने अभी से अपने घर स्टे करने को भी कह दिया था। पर जैसे ही इस बात का पैन को पता चलता है तो वो गुस्सा के हरगिज़ भी इसे यहाँ ठहराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऑर्फनेज थोड़ी ना है, जब चाहो किसी को भी उठा के यहाँ पे लेते आओ। पर डैड जो कि खुद इस घर के ऑनर थे, उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं था, तो वो इसकी क्यों सुनते। ये तो अब हर हाल में पाई को यहाँ से खुद अपने तरीके से ही निकालने का डिसाइड कर चुका होता है। घर तो खैर गया था, साथ में ग्रैंडपा की शॉप बिकने का इसे कुछ ज़्यादा ही दुख था। आंटी भी उदास थी, अभी उनके पास इतनी मनी तो थी नहीं कि वो बाय कर लेती। पाई तो ग्रैंडपा की फ़ोटो देख के इमोशनली हो जाती है। ऊपर से पैन साहब इसे परेशान करने के लिए आ चुके थे कि शराफत से मेरा घर छोड़ के चली जाओ, वरना फिर जो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ ना, उसका ब्लेम फिर मुझ पे मत डालना। अभी के लिए थोंग के आने पे ये उसके पीछे ही चुप जाती है। शुक्र है इस इसकी इससे जान तो छूट ही गई थी। उसे देख के फिलहाल तो ये साहब वहाँ से चले ही गए थे। यहाँ पे थोंग को इसकी फ़िक्र तो होने लगती है। जानता था पैन तो अच्छा लड़का बिल्कुल नहीं है। वो बेचारी तो इधर इमोशनल भी हो गई थी। वो जाके इस बारे में मम्मी से भी बात कर लेता है। साथ ही साथ बाद में उसने पाई को मैसेज करके ये भी कह दिया था कि कल मैं तुम्हारे लिए कोई रेंटल हाउस ढूंढ लूँगा, सो तुम परेशान मत होना। ये मैसेज पढ़ के अब यहाँ पे वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि अच्छा है, पैन से जान छूटेगी। अब फिर तभी उसे पैन का मैसेज मिलता है कि तुम किस लड़के से बात करके इतनी स्माइल कर रही हो। अब ये जब पीछे मुड़ के उसे देखती है ना, तो वो इसे जितना वहाँ पे भी खड़े खड़े डरा सकता था ना, फिर भी पूरी कोशिश करता है। ये तो अब यहाँ पे उसे साइको कहती अपने रूम में ही आ गई थी। अब तो पक्का इसने इस घर से न जाने का ही सोच लिया था कि मैं मज़ीद पैन से डर के नहीं रहूँगी, जो करता है करता फिरे। और अगले दिन अपने किए फैसले का इसने इन लोगों को बता ही दिया था। और पैन को भी कहने लगती है कि अगर तुम नील डाउन हो के मुझसे रिक्वेस्टें करके यहाँ से जाने को कहोगे ना, तो फिर ही मैं सोचूंगी। वो तो अब भड़कता हुआ वहाँ से चला ही जाता है। ये अब थोंग के साथ मिलके कॉलेज आ जाती है। बाकी सारी बात का फाको वो बता ही चुकी थी कि कल उसके साथ क्या हुआ, और अब वो पैन के घर ही रहेगी। ये सुन के उसकी दोस्त तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। थोंग ने आज छॉन की हेल्प कर दी थी, वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। लीन पाई को देख के वार्न करने लगती है कि मैं जानती हूँ तुम पेन पे डोरे डालने की कोशिश कर रही हो। कल मैंने खुद ही तुम्हें फिर मॉल में देखा था, उससे दूर ही रहना। वो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं हो सकता। तो ये भी उसे उसकी टक्कर का जवाब देती है कि अगर दुनिया में सिर्फ एक पैन ही क्यों ना बच जाए, मैं कभी भी उसे घास डालूंगी ही नहीं। और साथ में ये भी कहने लगी थी कि तुम दोनों की जोड़ी ही एकदम परफेक्ट है। ये कहती अब वो वहाँ से चली जाती है। पैन जो कि लिन को बुक्स वगैरह पकड़ाने आया था, ये सब सुन के बहुत गुस्सा। इन गुंडों ने अब आंटी पिन को किडनैप कर लिया था कि हमारी अगर मनी वापस करके जाओ तो ही हम इसे छोड़ेंगे, वरना फिर ये तो हमारे हाथों से गया। यह परेशान होकर वहाँ से दौड़े लगा देती है कि अभी जाके मैं उनसे निमटती हूँ। इसे भागते देख के पैन हैरान कि इसे क्या हुआ, और साथ ही साथ इसे फॉलो करने का भी सोचने लगा था। दूसरी तरफ थोंग जहाँ पे प्रोजेक्ट का प्रपोजल लेके आया था ना, वो छॉन के डैड के ही फ्रेंड थे। वो भी उसे उसके पास देख ही लेती है, सो उसकी हेल्प करने का सोचती। पाई के आने तक डेप्टर्स तो वहाँ से जा चुके थे, पर आंटी की हालत ख़राब। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, और साथ ही साथ इसे डांटने भी लगती हैं कि देखो तुम्हारी वजह से वो हमारी क्या हालत करके गए हैं। जो मांगते हैं उसे दे दो ना, पैसे ही तो है। इनकी बातें पैन ने भी सुन ली थी। वो तो अब इसे कहने लगा था कि ये ना सोच लेना कि तुम्हारे गैंग को मेरे बाबा की तरफ से ही पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसे भी कहाँ शौक था किसी से कुछ लेने का। अब खामखा ही पैन इससे दुश्मनी बढ़ा रहा था। इसके दिल में उसको लेके हेट और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। पाई को ज़्यादा देख के थोंग उसके पीछे के अब ये कहाँ पे जा रही है। वो कब से उसे ढूंढ रहा था। फा नहीं इसे कॉल करके बता दिया था कि वो कॉलेज नहीं है। वो इन गुंडों को अपनी आंटी से दूर रहने का ही कहने आई थी कि मैं बहुत जल्द तुम लोगों को पैसे दे दूंगी, तो प्लीज़ उन्हें तंग मत करना। तभी ऊपर से थोंग आके उन्हें जितने भी पैसे चाहिए थे वो दे देता है कि आइंदा इससे दूर रहना, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताता है कि मेरा एक फ्रेंड पुलिस में है, वो सबको ही सीधा कर देगा। पैन जो कि अंकल जैक से प्रपोजल की बात करने आया था, उधर ही बाहर खड़ी पाई को देख के उन्हें इसका स्टाफ यहाँ से हटाने की एडवाइस करता है, वरना आपकी रेपुटेशन पे इसका असर पड़ सकता है। आजकल ये काम नहीं चलता। जाते जाते इसे भी टीज करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आता। ये गुस्सा होकर थोंग को इसका सर फाड़ने के लिए कहने लगी थी कि आप ऐसे कैसे पीछे खड़े चुप रह सकते हैं। वो तो यहाँ पे बस स्माइल ही करने लगता है। अब जब इसे स्टॉल हटाने का कहा जाता है
ये बेचारी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैं अब पैसे कैसे कमाऊंगी। पैन ने घर पे इसका सामान भी उठा के बाहर ही रखवा दिया था। ये जब उससे ऐसा करने का रीज़न पूछने के लिए जाती है तो अब उसे पता चलता है कि इसके स्टॉल का कारोबार भी एक्चुअली में इसी ने ही बंद करवाया है। वो तो बहुत ही गुस्सा हो गई थी। ये तो अभी भी उसे अपना घर छोड़ के जाने को ही कह रहा था। इसी दौरान जैसे ही वो इसके क्लोज आता है ना, बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये सीधी नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे ये परेशान कि ओह नो, ये क्या हो गया, मेरा ऐसा इरादा तो बिल्कुल नहीं था। ऊपर से सभी ही आ गए थे। अब ये उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। डैड पैन पे गुस्सा। शुक्र है पाई की कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी थी, बस थोड़ी सी मोच आई थी। ये लोग अब उसे लेके घर आ चुके थे। डैड पैन को इससे अपोलोजाइज़ करने को बोलते हैं कि इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है, पर वो नहीं करता कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, ये खुद गिरी थी। पर डैड उसकी बात पे यकीन नहीं करते, सो वो उन पे गुस्सा करता अंदर ही चला जाता है। इसने आंटी को बता दिया था कि वाकई में पैन ने मुझे पुश नहीं किया था, सो उसे ब्लेम मत दे। ये अब जाके अपने हस्बैंड को इस बात का बता देती हैं, सो अभी ही उन्हें विश्वास आता है। इसे बाहर आते देख के पैन फिर से इसे तंग करने के लिए आ गया था कि तुम खुद क्यों जा रही हो पानी लेने, थोंग को कह दो। पर वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। ऊपर से इससे तंग आके वापस रूम में ही जाने लगती है कि इससे बेहतर है कि मैं आराम से अपने कमरे में बैठी ही रहूं। पैन ने फिर उसके रूम के बाहर वाटर बॉटल रख ही दी थी। पर यहाँ पे जब वो देखती है ना तो उसे लगता है कि थोंग नहीं रखी होनी है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी अगली सुबह ही उससे दूर हो जाती है जब वो उसे बताता है कि उसने तो वो वाटर बॉटल नहीं रखी थी। इन तीनों को एक पार्टी में जाना था, पर अब उन्हें पीछे इसकी टेंशन तो होने लगती है ना कि पैन घर पे होगा सो क्या होगा। पैन ने अब यहाँ पे पीछे खड़े खड़े इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो अब पीछे से कॉल करके इन्हें यही झूठ बोलने लगा था कि वो तो 2-3 दिनों के लिए कहीं और जा रहा है। सो ये लोग अब बिना परेशानी के फिर वहाँ से जाने का सोचते हैं। बाद में इसे देख के ये तो डर ही जाती है, पर वो अब इसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की बजाय जस्ट फिर कंपनसेट ही करना चाहता था। आखिर को इससे लड़ने की वजह से ही तो फिर वो बेचारी बैलेंस ना रख पाई और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो जब इसे उठा के जाने लगता है तो ये उसे नीचे उतारने को बोलती है। उसने भी सोफे पे आके उसे नीचे ही पटक दिया था। ये अब फिर इमेजिन करती है कि वो आइस से मेरा यहाँ पे मसाज करेगा, वाह कितना मज़ा आएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तो इसके पाँव पे ही कुछ मार मार के मसाज करने लगा था। इधर इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अब यहाँ पे पाई उनकी कॉल पिक नहीं कर रही थी तो ये लोग फ़ौरन से फिर घर जाने ही लगते हैं। बहन ने तो बाकायदा इसके लिए खाना भी बनाया था कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ एंड फिर यहाँ से चली जाना, और क्या था। इन दोनों का यहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। दोनों में अभी आर्ग्यूमेंट हो ही रहा था कि ऊपर से बाकी फैमिली की एंट्री हो ही जाती है। ये तो अब फिर वहाँ से जाने लगा था। डैड फिर यहाँ पे इससे अपोलोजाइज़ करने लगते हैं कि कल मैंने तुम्हें गलत समझा था, पर वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरी तो किसी बात पे आप बिलीव करते नहीं हैं, जो दूसरे कहते हैं वही मान लेते हैं। सो आपको मुझसे सॉरी बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। थोंग और पैन दोनों ही फिर बास्केटबॉल खेलते हैं कि जो जीता उसी के हक में ही अंकल जैक फैसला करेंगे कि वो प्रोजेक्ट उसी के नाम होगा या किसी और के। इन दी एंड यहाँ पे तो पैन विन करता है। थोंग ने फिर यहाँ पे जॉगिंग करना स्टार्ट कर दी थी कि मुझे वीक बिल्कुल भी नहीं रहना। अब यहीं पे भागते भागते जब वो छॉन को साइकिल से टकराने से बचाता है ना तो तब उसका पाँव ही मुड़ गया था। इस बात के लिए यहाँ पे वो उससे सॉरी बोलने लगता है कि शायद ये मेरी वजह से हुआ है। साथ ही साथ उसे अपार्टमेंट भी लेके आ गया था। घर पे थोंग और पाई को साथ देख के ये थोड़ा सा जेलिस तो होता है। नेक्स्ट डे अंकल जैक जब प्रोजेक्ट पेन की बजाय थोंग को देते हैं ना तो वो गुस्सा के ऐसे कैसे हो सकता है, कल तो मैं ही जीता था ना। थोंग को पता चलता है कि इसकी सिफारिश छॉन ने ही उनसे की थी। छॉन को अभी जब डैड से मालूम होता है कि उसने थोंग की हेल्प करके पैन को नाराज़ ही किया है, क्योंकि वो तो उसका स्टेप ब्रदर ही है ना। अब ये परेशान हो जाती है कि इस बात का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। थोंग बाद में इससे मिलने के लिए पहुंचा हुआ था कि मुझे आपकी फेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मैं जस्ट अपनी मेहनत से ही कुछ करना चाहता हूँ। सो आइंदा के लिए आप मेरे लिए कुछ भी ना करना। ये कहता वो तो अब वहाँ से चला ही गया था। पाई तो पेन की हार का सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसका लटका हुआ फेस इसका मूड और ही अच्छा कर रहा था। डैड ने पेन को थोंग के अंडर ही काम करने के लिए इसे कह दिया था। अब ये बात उसे बुरी तो लगती है। जैसा कि उसने बेट लगाई थी अब उसे ऐसा कुछ तो करना ही था। रात को इसने पेन के लिए कोई फूड ऑर्डर किया था कि ये खा के खुद को चीयर्स करना कि नेक्स्ट टाइम फिर अच्छे से दूसरे से compete कर पाओ। ये तो अब फिर वहाँ से चली जाती है। वो पीछे से एंग्री अपने रूम में बर्थडे विश कार्ड देख के ये समझता है कि पाई नहीं रखा होगा।
दोनों फ्रेंड्स जॉब ट्रेनिंग करने के लिए कहीं और नहीं बल्कि पैन की ही कंपनी आई थी। थोंग को देख के फ़ा तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि शायद वो उसे पसंद करती है। डैड तो चाहते थे कि ट्रेनिंग के बाद ये दोनों यहीं पे ही जॉब्स करें, पर इधर सबसे ज़्यादा पैन ही ना खुश लग रहा था। उसे इनका आना ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। थोंग को बाद में मालूम हो ही जाता है कि रात को कार्ड मम्मी ने ही रखा था, ना कि पाई ने। मम्मी तो इधर ही उसे बर्थडे विश करने लगी थी, ये तो फिर भी खुश हो जाता है। खाने पे दोनों को यहाँ पे इकट्ठे ही बैठना पड़ गया था। इनकी फिर इधर लड़ाई तो स्टार्ट हो ही जाती है। ये दोनों उन्हें चुप्पी कराने लगे थे। अगले ही लम्हे इसे फिर कुछ ऑर्डर वगैरह मिलता है। ये तो खुशी खुशी बहुत सारी स्वीट्स बना के फिर जब वहाँ पे जाती है ना, तो आगे से उसे पता चलता है कि वो सब तो इसे तंग करने के लिए पैन ने ही मंगवाया था। इसे पैसे दे के स्वीट्स वगैरह वो तो इससे छीन लेता है। ये वापस लेने की उसे कोशिश करने ही लगी थी। इसी दौरान वो सारी चीज़ें तो नीचे गिर जाती हैं ना। इस बात पे ये तो अब फिर पैन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। तभी अचानक इनकी नज़र एक साहब पे पड़ती है जो अपनी मिस्ट्रेस की खातिर वाइफ से लड़ाई झगड़ा ही कर रहा था। ये देख के अब पैन को अच्छा नहीं लगता। उसे तो अपनी मॉम की याद आ गई थी। ये सीधा जाके उस साहब को ऐसा करने से रोकने लगा था। इनकी थोड़ी बहुत यहाँ पे फाइट हो जाती है। इतने में ऊपर से पुलिस की भी एंट्री हो ही चुकी थी। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।